हेलो दोस्तों, रोमियो फिल्म का ट्रेलर आ गया है बाजार में। आप लोगों ने देखा होगा। कैसी लगी बताइए? अच्छी लगी? ये अस्तुरा हुसैन अस्तुरा को कैसा लगा? खच 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 खच। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए था अस्तुरा राजा, लेकिन विशाल भारद्वाज ने इसका नाम रखा ओ रोमियो, चूँकि वो रोमियो जूलियट और मैकबेथ, एक्चुअली वो शेक्सपियर से बहुत इंस्पायर हैं। उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उन्हीं में ये डूबे रहते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी उन्हीं पे कुर्बान हो गए और वहीं से कभी ये मकबूल से शुरू किए, उसके बाद फिर ओमकारा पे आए, उसके बाद फिर कमीने पे आए, उसके बाद फिर हैदर पे आए और अब ये लाए हैं ओ रोमियो, जबकि इसको उनका नाम रख देना चाहिए था अस्तुरा राजा लेकिन चूंकि बात शेक्सपियर के ड्रामे की है तो ये है। अब ये फिल्म की कहानी शुरू कैसे होती है? ओ रोमियो, भाई ओ रोमियो जो है, इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया, जो शाहिद कपूर जो बना है अस्तुरा भासता हुआ, एक्चुअली 80s और 90s में एक हुआ करता था एक कैरेक्टर मुंबई में जिसका नाम था हुसैन अस्तुरा, और एक लेडी हुआ करती थी सपना दीदी। अब इस दोनों को इसने शेक्सपियर की किताब से कुछ ड्रामे से अटैच किया और एक कहानी ले जा करके नाडियाड भाई वाले को सुनानी चाहिए। नाडियाड वाले भाई ने इनके साथ कई फिल्में की हैं और उनकी लास्ट रंगून वो जो बुरी तरीके से, मतलब घटिया तरीके से, इतनी बदतरीन फ्लॉप की थी कि वो कलेजा पकड़ के साजिद भाई बैठ गए थे। बोले तो ना, अब विशाल को फिल्म नहीं देना है। तो विशाल जो लेकर के गए तो बोले कि सर ये है ऐसा ऐसा। तो साजिद भाई ने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है विशाल, तुम्हारी टाइप की फिल्में नहीं चलती है, मेरा बहुत नुकसान हो गया है रंगून में। अब ये करना है तुमको कि फिल्म बनाओ तो वो KGF का जो डायरेक्टर है वैसी, फिर जो पुष्पा का जो डायरेक्टर है वैसी, या फिर संदीप वांगा रेड्डी की एनिमल जैसे उस टाइप का अल्फा मेल टाइप होना चाहिए, और ऐसा बनाओ जो कहानी आज की डेट में चलती है। तो विशाल भाई ने कहा क्यों नहीं सर, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इन्होंने अपना वो कहानी उठाया और कुछ इस कहानी को, जो शेक्सपियर को वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको मिला करके बना डाला ओ रोमियो। ट्रेलर शुरू होता है। पहला सीन आपने ग्लेडिएटर देखा होगा, रसल क्रो की, एक रिंग, चारों तरफ इंसान बैठे हुए हैं, एक मैदान सा जिसके अंदर फाइट वाइट का कुछ है, मतलब ये गुदना उदना गुदा करके पूरा टैटो वैटो कमाल का गेटअप, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके अल्फा मेल टाइप दिखा करके, वो एक पहला एंट्री का। उसके बाद दूसरा, फिर ये एक इंसान के बदन पे चढ़ते हैं, वेलन के चढ़ करके एकदम सीधे उसके ब्रेन पे गोली मार देते हैं। अस्तुरा भी गोली चला लेते हैं अच्छा, और बंदूक भी मारते हैं अच्छा। उसके बाद फिर ये डॉक पे जाते हैं। डॉक, आपने गैंगस्टर फिल्मों में ये सब चीज सब देखा हुआ है आप लोगों ने। वंस अपॉन ए टाइम याद होगा आपको, क्या फिल्म थी, उसमें डॉक का सीन है। हसीना पारकर आपने देखी होगी, उसमें डॉग का सीन है। तो डॉग पे है, वहाँ पे टिमरी आती है, इनसे कुछ मदद मांगती है, इसको कोई कंसाइनमेंट देती है। तो बोलती बदले में क्या? तो बदले में तुम जो मांग लो। तो कुछ भी था, हाँ जो कुछ तुम मांग लो। दिमाग वहाँ पहुँचा दिया जहाँ लोगों का नहीं पहुँचना चाहिए। आप समझदार हैं, आप सब समझ गए। बहरहाल खोल देते हैं, सेक्स पे आ जाइए, क्योंकि सेक्स डालना ही विशाल साहब की फिल्म है, वो तो होना ही चाहिए। मैकबेथ, मतलब शेक्सपियर के ड्रामा में भी वो सब है। तो भाई वो लड़की को वो बोलते हैं कपड़ा खोलो, कपड़ा उतार दो, वगैरह वगैरह। तो इसमें इन्होंने, अब आजकल ये तीनों फिल्मों के बाद से अब इंसान के बदन को खुरचा जाता है, उसके नाक पे मारा जाता है, उसके सर को कुचला जाता है, हाथी से तोड़ दिया जाता है, या पत्थर से मार मार करके पूरा खून उड़ते हुए छिटका पूरी जगह पूरे चेहरे पे आता है, पोछ पाछ दिखाता है कि भाई हम खून से नहीं डरते। फिल्मों के लिए भाई साहब, फिल्मों के लिए सामने हाथ की एक उंगली से थोड़ा सा नाखून से थोड़ा सा खून निकला है तो फट जाने लगती है। लेकिन ये चूँकि फिल्म है तो फिल्म में दिखाएगा ही ये सब। तो बहरहाल शाहिद कपूर जो खुद 5 फुट 8 इंच का आदमी है, पतला दुबला सा आदमी है, मैं उसको करीब से देखा हूँ तो मैं जानता हूँ एक्टिंग कितनी अच्छी, वो भी जानता है। एक्टिंग अच्छी नहीं, हजारों टेक लेते हैं ये लोग, तब जा करके एक सीन कंप्लीट होता है। तो बहरहाल मुझे कुछ भी इसमें नया नहीं लगा भाई।
क्यों जाएंगे हम अपना पैसा खर्च करके इस फिल्म को देखने? क्या है इसमें? हाँ, एक चीज़ है, विलन। विलन का अच्छा काम है, विलन की एंट्री भी अच्छी दिखाई और विलन का एक डायलॉग बहुत शानदार है। सैल्यूट टू द राइटर ऑफ दिस डायलॉग। कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देता, जल्दी मैं अपनी मोहब्बत किसी को नहीं देता और तुमने तो मेरी रंजिशें खरीद ली है। अच्छा डायलॉग है और इस डायलॉग के लिए मैं आपको पहले से बधाई देता हूँ। इस पर भी काफ़ी रील बनने वाली है, काफ़ी इस पर मतलब ये गाना, ये सीन काफ़ी वायरल होने वाला है। बहुत सारे मीम बनेंगे इस पर, अनलिमिटेड भाई साहब। मज़ा आ जाएगा विलन जी आपको भी और राइटर जी को भी। बहरहाल तो विशाल जी की जो डायरेक्शन है वो टिपिकल आर्ट फिल्मों वाला है, ब्लैक जोनर होता है इनका। लेकिन अब चूंकि साजिद भाई ने इनको कहा है कि भाई ब्लैक जोनर वाला नहीं, आप गुलाबी जोनर चलेगा नहीं, आपको आना है थोड़ा वेंगा रेड्डी टाइप की फिल्मों के टाइप पे, पुष्पा जैसी फिल्मों के टाइप पे, केजीएफ जैसी फिल्मों के टाइप पे, तो इनको लौटना पड़ा है। अब चूंकि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो ये तो बूढ़े आदमी हैं और मतलब बेसिकली ये फिल्मों में आए थे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन बन गए कॉन्सिडेंशियल डायरेक्टर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो इनके साथ भी ये इत्तेफाक हो गया। और इत्तेफाक होता है तो जब पैसे की ज़रूरत, तो हर किसी को लिक्विडिटी चाहिए भाई। तो ऑफिस मेंटेन करना है, गाड़ी मेंटेन करनी है, अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना है, तो अब क्या है, तो फिल्म करनी पड़ेगी। तो भाई ये खुद बैठे हुए थे और शाहिद कपूर भी बैठा हुआ था, तो चलो भाई कुछ शुरू करते हैं। हम लोगों ने दो फिल्में अब तक अच्छी बनाई है, तो चलो एक और करते हैं, ये भी हो जाएगी। तो देखते हैं ये अच्छी बनती है या ख़राब बनती है। मैं ये फिल्म का सिर्फ रिव्यू ही नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसका डीएनए भी कर रहा हूँ। डीएनए इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कुछ भी आप लोग क्यों दिखाते हो, ज़बरदस्ती की चीज़ें क्यों क्रिएट करते हो। सेक्स भी साले को दिखाओगे, खूना खूनी भी दिखाओगे, गुदना 80s में कौन आदमी, कौन से इंडिया में था क्या ये मतलब टैटूज बनाने का प्रचलन 80s में 90s में नहीं था। लेकिन आप दिखाओगे, क्योंकि आपको दिखाना है एक ऐसा कैरेक्टर जो डिफीट कर दे मतलब वेंगा रेड्डी के कैरेक्टर को। और वेंगा रेड्डी की ही एक फिल्म की थी ये कौन सी, अर्जुन रेड्डी। अब उसमें भी मतलब क्या क्या है, बर्फ साले को इसमें खोल कर डाल रहा है, पागलपनी कर रहा है, लड़की के साथ चिट्टेबाजी कर रहा है, कुछ भी हरकत कर रहा है। और फिर अब ये देख लीजिए रिपोर्ट हो गई। तो मतलब कुछ भी दिखा करके सोचते हैं कि चल जाए, चला दे, और दुनिया चूतिया मतलब बुर्बक लोग हैं, वो कुछ भी खरीद लेंगे। तो अब देखना ये है कि आप लोग इसको खरीद पाते हो कि नहीं। भाई मेरी नज़र में ये ऐसी हज़ारों फिल्में बन चुकी है, ठीक है, ऐसी हज़ारों फिल्में, कुछ भी नयापन नहीं है, कुछ भी नया मुझे नहीं लगा। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में तो हर दूसरी फिल्म हर दूसरे दिन रिलीज़ होती रहती है। और इससे कहीं अच्छा है कि भाई हम अपनी फैमिली को देखें, अपने दोस्तों को देखें, वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और कम से कम एक इन्वायरमेंट होता है, एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक एम्बियंस होता है, एक दूसरे के साथ उठते बैठे, मॉल में चले जाइए, घूम लीजिए, अपने फ्रेंड को डेट कर लीजिए किसी के, लेकिन इस तरह की वाहियात फिल्में मत देखिए। वैसे मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि ये बहुत ही बेकार और घटिया फिल्म है। कोई ख़ास फिल्म नहीं है जिसके लिए इसको देखी जा सके। लेकिन फिर भी चूँकि आप लोगों की ख्वाहिश होगी देखने की, तो ज़रूर जाइए, देखिए और बताइए। लेकिन मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार, नॉर्मल से मेरी रेटिंग रहेगी। ये 100 बिजनेस कर लेगी, ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करने जा रही है, ना किसी तरह का कोई तहलका मचाने जा रही है, नॉर्मल से बिजनेस होगी। इतना कि साजिद भाई को इसमें घाटा नहीं होगा। बस यही है मेरी तरफ से इस फिल्म की कहानी, यही है डीएनए और यही है हमारा रिव्यू। आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है या मेरा डीएनए करना पसंद आ रहा है, तो देखिए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, फिर वीडियो का लीजिए मज़ा भाई साहब, मज़ा लीजिए। और एमियो तुम भी, और ओ अस्तूरा राजा तुम भी लो भाई, मज़ा लो।